तो यार थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग ऑफ कर्सेस और स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी के बीच हुई फाइट पे, यानी सुकुना वर्सेस महोरागा। और ये वीडियो तो मैं शो कर देगी कि अगर मेगुमी ने अपनी 10 शैडोज की टेक्निक को मास्टर कर लिया ना तो वो कितना ओवर पावर्ड बन सकता है। इवन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल गेट सॉर्सरर भी बन सकता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार सीन की शुरुआत होती है ठीक इस वीडियो के बाद से जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड की है। और इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे शिबुया इंसिडेंट के दौरान तोजी अपीयर होता है एंड एट द एंड खुद को स्टैब करके मार भी लेता है। अब इस सब के दौरान क्योंकि वो मेगुमी से फाइट कर रहा था तो मेगुमी जब उसकी बॉडी के पास जाता है तो वो ये देखता है कि उस बंदे का चेहरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ वो खुद को लकी भी समझता है कि अच्छा हुआ इसने खुद को ही मार लिया, क्योंकि मेगुमी की ऐसी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि वो उसको रोक के भी रख सके। और जब मेगुमी नाओबितो की कही हुई बातों को सुनता है इस वीडियो में जो उसने कही थी और तोजी की बातों को भी ऑब्जर्व करता है तो बंदे को कुछ ना कुछ तो रियलाइज हो रहा होता है। लेकिन वो अपनी थिंकिंग वहीं पर रोक देता है ये सोचते हुए कि ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसे अपना ये वाउंड जल्दी से जल्दी ट्रीट करवाना पड़ेगा और साथ ही साथ जल्दी से माँ की और बाकी सब लोगों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन तभी मेगुमी वे पीछे से कोई सरप्राइज अटैक कर देता है जो और किसी ने नहीं इस बंदे ने किया था, जिसका कि पता ही नहीं है कि लड़का है या लड़की। आई मीन हाँ कई जगहों से तुम अंदाजा लगा सकते हो लेकिन फिर भी अब मेगुमी पे ऐसा स्नीक अटैक करने के बाद ये बंदा हंसते हुए ये बोलता है कि हाँ अब सही है, ये हुई ना बात, ऐसी ही चीजें तो मुझे सूट करती हैं। क्योंकि यार कुछ टाइम पहले इसका एनकाउंटर नानमी से हुआ था और उसने इसकी इतनी बुरी हालत करी थी कि इसके मुंह से सॉरी निकल आता है, नानमी से भीख मांगता है छोड़ने की। लेकिन जब पीठ पीछे वार करने की बारी आती है तो बंदा सबसे आगे है। और इसी टाइम के राउंड सुकुना ने अभी जोगो को हराया होता है, जिसकी की बात मैंने इस वीडियो में की थी इफ यू वांट। इसके बाद वापस हमें मेगुमी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है और ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। और दूसरी तरफ ये बंदा इसकी खुद की फट रही होती है बिकॉज मेगुमी ने कुछ ऐसा किया था जिससे कि उन दोनों की जान खतरे में थी। लेकिन स्टिल मेगुमी हम सबको ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे 10 शैडोज काम करती हैं उसके पावर होल्डर के लिए, जिसके दौरान हमें ये पता चलता है कि 10 शैडोज टेक्निक की शुरुआत होती है जब यूजर यानी सॉर्सरर को 2 डिवाइन डॉग्स मिलते हैं। अरे वही जो तुमने सीजन फर्स्ट में देखे थे। और बाकी के सारे शिकिगामीज को एक्सॉर्सिस करना पड़ता है सॉर्सरर और डिवाइन डॉग्स को मिलकर। और ऐसे ही करते करते जितने तुम्हारे पास शिकिगामीज होते आएंगे तुम उतने ही और शिकिगामीज एक्वायर भी कर सकते हो उन्हें एक्सॉर्सिस करके। और इस सब में जब तुम सक्सेसफुल होते हो तो तुम्हारे पास 10 शैडोज कंप्लीटली आ जाते हैं। और ऐसा करने पे सॉर्सरर को कहा जाता है कि उसने 10 शैडोज मास्टर कर ली है। अब ये सब चीजें क्योंकि वो बड़बड़ा रहा होता है तो ये बंदा बोलता है आर यू फिनिश्ड। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मेगुमी धीरे धीरे इस बंदे से दूर जा रहा होता है, जिसपे ये बंदा वंडर कर रहा होता है कि यार वो लड़की भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और तू भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है इतने सारे डैमेज के बावजूद, और काफी ज्यादा यंग भी हो तुम, कमाल की बात है। और ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि मेगुमी इतने ज्यादा डैमेज के बावजूद कोई भी ओपनिंग नहीं दे रहा है इस बंदे को अटैक करने की। पर स्टिल उसे एक क्लियर था कि मेगुमी ने इतना ज्यादा डैमेज ले लिया है कि वो अपने आप ज्यादा दूर तक जा ही नहीं सकता, इसलिए ये उसका पीछा भी नहीं कर रहा था। इसके बाद मेगुमी फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें शिकिगामी को अकेले ही एक्सॉर्साइज करना पड़ेगा, तुम मल्टीपल लोगों के साथ भी एक्सॉर्साइज कर सकते हो। लेकिन ऐसा करने पे उस टेक्निक का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है, जिस वजह से तुम इस चीज को पॉइंटलेस एक्सॉर्साइज भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। तुमने कोई शिकिगामी बुलाया, उसे एक्सॉर्साइज किया और मार दिया, जब तुम उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो तुमने उसे बुलाया क्यों। लेकिन इसके बाद मेगुमी ये भी बोलता है कि इस चीज का भी अपना ही फायदा है। और इसके अगले ही पैनल में हमें पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं जिसमें कि मेगुमी और गोजो बात कर रहे होते हैं, जिसके दौरान गोजो ये बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि ज़ेनिन फैमिली और गोजो फैमिली के बीच इतनी कड़वाहट क्यों है। जिस पर मेगुमी भी लाइक अच्छा ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है क्या। इसके रिप्लाई में गोजो ये बोलता है और क्या। और इसका रीजन हमें गोजो से ये पता चलता है कि ईडो पीरियड या फिर काइचो पीरियड, कौन सा पीरियड था उसे याद नहीं था, लेकिन इसी दौरान इन दोनों फैमिलीज के हेड्स ने एक दूसरे को मार दिया था लड़ाई में। जिस पे मेगुमी भी क्वेश्चन पूछता है कि भैया कौन थे वो हेड्स। तो इसके रिप्लाई में गोजो ये बोलता है कि गोजो फैमिली से लिमिटलेस कर्ज यूज करने वाला विद 6 आइज और ज़ेनिन फैमिली से 10 शैडोज टेक्निक यूज करने वाला।
यानी कह सकते हो कि वो दोनों हम दोनों की तरह ही थे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि भैया 6 साइज यूजर को हराना कोई मजाक की बात नहीं है, तो मेगुमी को ये कंफर्म हो जाता है कि अब जो वो करने वाला है शायद उस 10 शैडो यूजर ने भी यही करा होगा 6 साइज के यूजर को मारने के लिए। जिस पे ये बंदा खतरे से अनजान बोलता है ब्ला 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 ब्ला, भैया बोलता ही जा रहा है, क्या खत्म हुआ तुम्हारा बोलना? लेकिन मेगुमी अभी भी नहीं रुकता है और एक ऐसी बात बोलता है जिससे इस बंदे के होश उड़ जाते हैं। वो ये बोलता है कि हाँ, तुम किसी शिकगामी को यूज नहीं कर सकते जब तक तुम उसे एक्सॉर्सिस ना कर दो, लेकिन तुम किसी भी शिकगामी को समन जरूर कर सकते हो, कभी भी कहीं भी। और मेगुमी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि लेकिन एक ऐसा भी शिकगामी है जिसको कि आज तक कोई भी 10 शैडो यूजर एक्सॉर्सिस नहीं कर पाया, यानी कंट्रोल में नहीं ला पाया। और जब ये चीज वो बंदा सुनता है ना, उसकी फटने लग जाती है लिटरली। वो तुरंत ही मेगुमी की तरफ भागने की कोशिश करता है उसे रोकने के लिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मेगुमी समन करता है महुरागा को, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग शिकगामी को। और अब तुम्हें समझ आया कि मेगुमी क्यों इतनी दूर जा रहा था उस बंदे से, क्योंकि अगर वो समन करने की कोशिश करता तो हो सकता था कि वो बंदा उसे रोकता, लेकिन दूर होने की वजह से वो रोक नहीं पाता और मेगुमी महुरागा को समन करने में कामयाब हो जाता है। अब महुरागा को अपने सामने देखे ये बंदा बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसा मेगुमी ने करा क्यों। क्योंकि महुरागा को समन करके मेगुमी ने एक रिचुअल शुरू कर दिया है जिसके दौरान मेगुमी और इस बंदे को मिलके कैसे ना कैसे करके महुरागा को एक्सॉर्सिस करना पड़ेगा अगर उन दोनों को अपनी जान प्यारी है तो। लेकिन गैस व्हाट, मेगुमी की फाइट करने की ना तो विल थी इस वक्त, ना ही वो ऐसी पोजीशन में था। जो चीज रियलाइज करने के बाद ये बंदा तो पसीने छोड़ रहा होता है, लेकिन मेगुमी हंसते हुए ये बोलता है कि पहले तो मैं जाऊंगा लेकिन अगली बारी तुम्हारी है, बेस्ट ऑफ लक फॉर डैट। और इतने में महुरागा सिर्फ एक झटके में यानी एक अटैक में मेगुमी को पील के रख देता है और उसकी अधमरी हालत कर देता है, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही देखी थी। और इसके बाद जब महुरागा इस बंदे की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो बंदे की फटने लग जाती है बहुत बुरी तरह, और मेगुमी से होश में आने की बोलता है जिसे कि वो थोड़ी देर पहले मारने की कोशिश कर रहा था। और इतने में दिखाया जाता है हमें सुकुना, जिसे कि महुरागा की प्रेजेंस महसूस हो जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही उसी डायरेक्शन में भागता है और सही टाइम पे इस बंदे को महुरागा के अटैक से बचा लेता है। अब तुम यूं सोच रहे होगे कि सुकुना इस बंदे को बचा क्यों रहा है, तो इसके पीछे का रीजन था मेगुमी। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, इसी बंदे की वजह से मेगुमी अभी भी समहाउ मैनेज कर पा रहा होता है जिंदा रहना बाय सस्पेंडिंग हिज डेथ। अब ऐसा कैसे हो रहा है वो तुम्हें वीडियो के आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सुकुना जैसे ही मेगुमी के पास पहुंचता है उसे रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू हील करना शुरू कर देता है, एटलीस्ट जितना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता था। और महुरागा के उन दोनों पे अटैक करने की वजह से सारी सिचुएशन समझ जाता है सुकुना कि मेगुमी ने इस बंदे को भी अपने रिचुअल में फंसा लिया है। अब सुकुना को देख के जहाँ सारे लोग घबराने लग जाते हैं, डर के मारे कांपने लग जाते हैं, ये बंदा खुश हो रहा होता है, ऑल बिकॉज व्हाट ही डिड। लेकिन सुकुना उससे शांत रहने की बोलता है और चुपचाप वहां पे बैठने को बोलता है, क्योंकि अब वो महुरागा से बैटल करने वाला था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो एक आउटसाइडर है और अगर वो रिचुअल के दौरान महुरागा को डिफीट करता है तो ये रिचुअल नल एंड वॉइड माना जाएगा और इस तरह मेगुमी को बचाया जा सकता है। तो इन दोनों की फाइट जब शुरू होती है तो सबसे पहला अटैक करता है महुरागा अपने हाथ पे अटैच्ड ब्लेड से, और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि दूर तक यानी ये बंदा भी फील कर सकता था। लेकिन सुकुना आराम से टैकल कर लेता है इस अटैक को और बड़ी ही आसानी से काउंटर अटैक भी कर देता महुरागा पे पंचेस और अपनी कर्स टेक्निक डिसमेंटल के थ्रू, जिससे महुरागा घुटनों पे आ जाता है। लेकिन महुरागा के अटैक का सामना करते हुए सुकुना ये भी नोटिस करता है कि वो जो ब्लेड था वो कोई आम ब्लेड नहीं था, वो एक स्पेशलाइज्ड ब्लेड है कर्स्ड स्पिरिट के लिए, जिसका की नाम है स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन। क्योंकि ये ब्लेड पॉजिटिव एनर्जी से एनवेलप्ड रहता है, जिस वजह से सुकुना खुद ये बोल देता है कि अगर वो कर्स्ड स्पिरिट होता तो उसका खेल खत्म हो चुका होता अभी तक। और इतने में कुछ अनबिलीवेबल होता है, महुरागा के ऊपर जो व्हील था वो एक बार घूमता है और महुरागा कंप्लीटली हील हो जाता है, जिसपे सुकुना भी लाइक इंटरेस्टिंग, और एक और बार डिसमेंटल का यूज करते हुए वो ये सोचता है कि अब क्या करेगा तू। देन गेस व्हाट, महुरागा सुकुना के इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और इस चीज से सुकुना काफी ज्यादा इम्प्रेस और सरप्राइज दोनों हो जाता है, क्योंकि यार सुकुना के अटैक्स को कोई देख ही नहीं सकता था, इवन हम एज अ व्यूअर्स भी नहीं देख सकते, लेकिन उसके अकॉर्डिंग महुरागा उन्हें देख सकता था। इसके बाद महुरागा बिना कोई मौका दिए सुकुना को उस पर फिर से अटैक करता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे सुकुना काफी सारी बिल्डिंगों को चीरते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। और आई थिंक ये बंदा ऐसा करके हंस रहा है,
व्हाट यू थिंक, लेट मी नो इन कमेंट्स। क्या महोरागा हंसता ही है? अब इतने तगड़े अटैक को झेलने के बाद सुकुना भी Not bad, not bad. लेकिन सुकुना के उठने से पहले ही महोरागा ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका होता है और अटैक छोड़ चुका होता है। लेकिन भैया सुकुना आसानी से उस अटैक को डॉज करके महोरागा के सिर को पकड़ लेता है और यूं समझ लो उसकी बॉडी के बीचों बीच एक बहुत तगड़ा स्लैश अटैक करता है और उसे एक बहुत ही खतरनाक किक के साथ जमीन में पेल देता है। लेकिन भैया सुकुना अभी भी एनालाइज कर रहा था महोरागा को और उसके अकॉर्डिंग महोरागा फिर से उठेगा और ऐसा ही होता है। महोरागा के सिर पे प्रेजेंट वो व्हील फिर से घूमता है एक बार और महोरागा अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो जाता है। और इसके बाद सुकुना हमें ये एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट अटैक जो किया था महोरागा ने वो पॉजिटिव एनर्जी से इम्ब्यूडेड था, लेकिन उसके बाद जब वो काम नहीं करता सुकुना पे तो वो सेकंड अटैक करता है कर्स्ड एनर्जी के साथ। और जो डिसमेंटल वाले अटैक थे ना उनको भी वो रिकॉग्नाइज करने लग गया था एक बार व्हील घूमने पर जो उसके सिर पे प्रेजेंट है, क्योंकि ये व्हील रिप्रेजेंट करता है एक साइकिल ऑफ हार्मनी को, यानी महोरागा की एडेप्टेबिलिटी कितनी हुई है उस साइकिल को। मतलब अगर क्लियरली बोला जाए तो महोरागा के सिर पे प्रेजेंट इस व्हील के घूमने पर वो चीजों को अडेप्ट करता है, हर तरीके की फिनोमिनन को अडेप्ट करता है, ना सिर्फ अटैक्स को। और ऐसा करने पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है जैसे कि रॉक पेपर सीजर्स खेलने पर तुम लेट थ्रो करते हो या यू गॉट इट राइट, हमेशा जीतने वाली सिचुएशन बनती है। अब अगर मेगुमी ने सुकुना के साथ हुए पहले एनकाउंटर में ही महोरागा को बुला लिया होता तो बहुत ज्यादा चांसेस थे सुकुना के आने के। लेकिन अब महोरागा को देखने के बाद सुकुना काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा यूजफुल है ये शिकिगामी, और हंसते हुए मेगुमी से यही बोलता है जो कि सुन ही नहीं सकता, यू शोड मी द वे मेगुमी फुशिगोरो। और ऐसा कहते हुए सुकुना अपने डोमेन का यूज करता है। अब किस वे की बात कर रहा है, तुम रिसेंट चैप्टर देख रहे हो तो तुम्हें पता ही चल रहा होगा। इसके बाद हमें सुकुना की कर्स टेक्निक पर कुछ एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि उसके अटैक्स यानी स्लैशेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डिसमेंटल और एक क्लीव, जिसमें से कि डिसमेंटल तो एक डिफॉल्ट की तरह काम करता है, एक डिफॉल्ट स्लैश की तरह, लेकिन वही क्लीव वाले स्लैश की प्रॉपर्टीज चेंज करी जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन टफनेस एंड कर्स्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ योर एनिमी। इसके बाद आता है सुकुना का डोमेन, जो कि किसी भी नॉर्मल डोमेन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर डोमेन की कोई ना कोई बाउंड्री होती है जिसमें कि वो अपने टारगेट को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुकुना के डोमेन में कोई बाउंड्री ही नहीं थी, यानी कोई कवरिंग ही नहीं थी, शेल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता था उसका डोमेन। इंस्टेड उसका डोमेन 200 मीटर के रेडियस में फैल सकता था और इस रेडियस को वो कम ज्यादा भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज प्रायोरिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि इस केस में वो मेगुमी को एक्सक्लूड करने के लिए अपना जो डोमेन है वो 140 मीटर के रेडियस में बनाता है और इस एरिया में लिटरली जो भी कुछ प्रेजेंट था सब कुछ धूल बन जाता है। और सुकुना का डोमेन भी यही है कि जब तक उसकी रेंज में यानी उसकी डोमेन की रेंज में कुछ भी प्रेजेंट है उसका डोमेन उस चीज को स्लैश करता ही रहेगा जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। और बात करें महोरागा की तो उसकी बॉडी के भी कई हिस्से हो जाते हैं। कुछ भी कहा, महोरागा है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन सुकुना ने लिटरली कुत्ता बना के मारा है, खेल रहा था बंदा पूरी फाइट के दौरान। अब सुकुना के इस डोमेन एक्सपेंशन के बाद हमें दिखती है तबाही और सिर्फ तबाही। अब सुकुना और महोरागा के बारे में समझने के बाद तुम्हें ये लग रहा होगा कि यार महोरागा अगर सब चीज अडेप्ट कर लेता है तो उसको हराया कैसे जाए, तो टेंशन का ही बात की। सुकुना एक्सप्लेन करता है ना, जिसके दौरान वो ये बताता है कि महोरागा को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे एक नए अटैक के थ्रू मारा जाए उसके अडेप्ट करने से पहले, जिसमें कि सुकुना का क्लीव अटैक फिट बैठता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज उसका एट्रीब्यूट फिट बैठता है इस क्राइटेरिया में। लेकिन कुछ भी कहो, क्लीव था तो एक स्लैश अटैक ही ना, इसलिए महोरागा सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को भी सर्वाइव कर जाता है और रीजनरेट कर रहा होता है। जैसे देख के सुकुना तुरंत ही समझ जाता है कि अभी अगर इसे नहीं हराया तो भैया प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जिस वजह से वो फिर से अपने फायर अटैक का यूज करता है, जिसका की यूज उसने जोगो पे किया था। इस वीडियो में बता रखा है इफ यू वांट। और इस अटैक के साथ फाइनली सुकुना महोरागा को एक्सॉर्सिस कर पाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस व्हील को कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें पता है तो लेट मी नो इन कमेंट्स। और जब सुकुना की नजर इस बंदे पे पड़ती है तो वो तुरंत ही उसे भागने की बोलता है और ये बात वो डरते डराते मान भी आता है और वहां से भागने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है कि वो फिर से इतनी डेंजरस सिचुएशन से बच गया, ऑल बिकॉज ऑफ हिज लक। क्योंकि भैया इस बंदे की कर्ज टेक्निक थी मिरेकल्स, क्योंकि इसकी रोजाना की जिंदगी में जो मिरेकल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके स्टोर होते रहते हैं इसके अंदर, और वही स्टोर्ड मिरेकल्स इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से इसे बचाते हैं एज अ लक की तौर पर काम करके। और ये जो इसके आंखों के नीचे निशान है ना, यही इसके मिरेकल भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बंदा ये भूल चुका था कि इसी दिन में उसने नानमी को भी एनकाउंटर किया था
और उससे बच गया था, जिस वजह से सारा मिरेकल उसका पहले ही खत्म हो चुका है। तो इसलिए वो बचता नहीं है भैया सुकुना से, सुकुना उसका भी एंड कर ही देता है। अब तुम समझे कि क्यों मेगुमी इतने खतरनाक अटैक के बावजूद बच गया था, क्योंकि अगर वो मर जाता तो इसे बचाने वाला कोई भी नहीं था, और इसलिए इसका लक मेगुमी के लिए भी थोड़ा बहुत काम आया है। इसके बाद सुकुना मेगुमी को सही जगह पे पहुंचाया था जहां पर कि उसको ट्रीट किया जा सके, और इसी के साथ ये फाइट कंप्लीट होती है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, तुम्हारी डिमांड पे ही बनाई है ये वीडियो मैंने। अदर एनिमेज में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।